टाइप 2। टाइप 2 में हम ऐसे प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें ए और बी कार्य करते हैं, फिर बी और सी कार्य करते हैं, फिर सी और डी, जैसे दो मिलकर काम करते हैं, लेकिन हर बार एक व्यक्ति के साथ दूसरा व्यक्ति होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एक कार्य ए और बी एक कार्य को ए और बी मिलकर, ठीक है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। 20 दिन में करते हैं। अब बी और सी मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। अब उसी कार्य को सी और ए मिलकर 40 दिन में करते हैं। दिन में कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो अकेला सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो इस टाइप के प्रश्न होंगे। या तो ये पूछ लेगा कि ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, या फिर बी और सी मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, या फिर सी और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, वो तो दिया है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, बी अकेला कितने दिन में कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमको ध्यान देना होगा। तो हम करते हैं ए प्लस बी की कार्य क्षमता क्या है? ए प्लस बी की कार्य क्षमता है 1/20। उसी प्रकार बी प्लस सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 1/30, और सी प्लस बी की कार्य क्षमता 1/40। अब हम सभी को जोड़ देंगे, क्योंकि कार्य क्षमता में हम एक साथ जोड़ देते हैं कार्य क्षमता को टोटल निकालने के लिए। तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40। तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी भी 2 बार है, इसलिए हम इसको ए प्लस 2b प्लस 2c कर सकते हैं। राइट, इसी का अगर हम यहाँ कॉमन ले लें, चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, 6 प्लस 4
प्लस 3, ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 13/20 वर्क। यानी कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कार्य करेंगे 13/20। हमको जरूरत है नहीं, अभी हम क्या करते हैं, अब ये 2 जो है इसका यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इससे के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 13/240 वर्क। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है सी की कार्य क्षमता, या फिर कितने दिन में कार्य करेगा। अगर कार्य क्षमता आ जाएगी तो उसको इन्वर्स करके हम दिन निकाल सकते हैं, और दिन आ जाए तो इन्वर्स करके कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सीधा सीधा सवाल है, अगर हम ए बी सी में से ए बी को माइनस कर दें, ए बी सी में ए बी को माइनस कर दें, यानी कि 1/20 को माइनस कर देंगे तो सी की कार्य क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से देखो a प्लस बी प्लस सी है ये, इसमें से हम माइनस करेंगे a माइनस बी कर देंगे, यानी कि ये टोटल ए बी सी ये है, और ये ज़्यादा फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, रुक जाओ। इसको हम करते हैं a प्लस माइनस कर देंगे, यानी कि अगर ए बी में से अगर ये हट जाएगा, यानी कि इसकी जगह हम लिख लेते हैं क्या है, 1/20 प्लस सी बराबर 13/140। तो अब सी के लिए हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाके माइनस कर लेंगे, 13/140 माइनस 1/20। तो कुछ नहीं करना है, इसमें एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम वही रहेगा। ठीक है, 13 माइनस 12 तो आ जाएंगे 1/140। यह है कार्य क्षमता एक सी की, और इसको इन्वर्स कर लेंगे तो सी कितने दिन में काम करेगा, 140 दिन में कार्य पूर्ण कर। वर्क एंड टाइम टाइप 3, इसमें हम ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें काम करने वाले अल्टरनेट दिन में काम करेंगे, यानी एक पहले दिन काम करेगा, उसके बाद फिर बी दूसरे दिन काम करेगा, फिर ए तीसरे दिन काम करेगा, फिर बी चौथे दिन काम करेगा। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1, एक कार्य 10 दिन में कर सकता है, दिन में कर सकता है। वही काम वही काम इसलिए लिखते हैं ताकि काम की क्वांटिटी चेंज ना हो ना। ऐसा नहीं कि वो कोई कहीं पे काम कर रहा है, बी कहीं और काम कर रहा है, बी कहीं काम कर रहा है, ए कहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वही काम बी 20 दिन में कर देता है, कर सकता है, दिन में कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है ना। यदि वे एकांतर एकांतर दिनों में काम करते हैं, दिनों में कार्य करते हैं, ए
ए पहले काम शुरू करता है, काम या कार्य शुरू करता है, शुरू करता है, तो इस प्रकार कितने दिन में कार्य पूर्ण हो, कितने इस प्रकार कितने दिन में कार्य पूर्ण होगा। पूर्ण होगा। चलो देखते हैं। तो कार्य क्षमता हमको निकालनी होगी। ए की कार्य क्षमता कितनी होगी? ए की कार्य क्षमता है होगी 1/10 और बी की कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन में कितना काम किया, यानी कि ये एक दिन में इतना काम कर सकता है और ये एक दिन में इतना काम कर सकता है। बहुत बेसिक से समझना है। जैसे मान लो पहले एक कार्य शुरू करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1/10 और फिर बी काम करेगा, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1/20 वर्क। अब ये 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए। अब 2 दिन में दोनों कितना काम करेंगे? एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 + 1 3/20। तो 2 दिन में कितना काम हो गया? दिन में 3/20 वर्क। अच्छा, तो इसका कहने का मतलब है कि 20 में से 3 भाग कार्य हो चुका है 2 दिन में, है ना? तो अगर 20/20 होगा यानी तभी कार्य पूरा होगा। 20/20 तभी एक कार्य को ही हम पूर्ण कार्य मानते हैं, राइट? तो हमको इस तरह हम देख सकते हैं। ज़्यादा समझने की इसको ज़्यादा प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं कि हम इसको इधर लाए फिर ये डिवाइड करें। हमको सीधा देखना है कि 3 में किसका डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए कि 20 के लगभग आ जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। तो 6 3 18, अगर 7 करेंगे तो 7 3 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो जब इधर 6 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी कर दो, 12 दिन हो जाएगा। 12 दिन में कितना कार्य हो गया? 12 दिन में 18/20 पूर्ण। तो हमारा कार्य हो गया है 18/20। अब पूर्ण कार्य मतलब 1, तो शेष कार्य हम कैसे निकालेंगे? अब निकालना हमको शेष। देखो शेष जो काम बचा है वो करेगा बी। क्यों? क्योंकि ए काम करता है फिर बी करता है, ए करता है फिर बी करता है, तो इस तरह ये 18 दिन में 12 दिन में 18/20 कार्य हो गया है। 12 दिन हो चुके हैं। अब 13वें दिन ओड आ रहा है। ओड दिन पे ए काम कर रहा था और इवन डे पर बी काम कर रहा था, तो ये खत्म हो गए। अब भी इस पे काम करेगा ए वापस। तो शेष कार्य निकालना होगा हमको। शेष कार्य निकालने के लिए बहुत सिंपल सी मेथड है। क्या हम क्या करेंगे? टोटल जो पूरा का पूरा कार्य होता है उसमें से हमको इसको घटा देंगे, तो आ जाएगा हमारा 20 माइनस 18/20 यानी कि 2/20 वर्क। ठीक है, तो 2/20 कार्य अभी बचा हुआ, राइट? तो हम क्या करते हैं, अब इसको डिवाइड करते हो तो 1/10। एक बात समझने वाली है कि हमको यहाँ सीधा सा पता है कि भाई 1 बटे कार्य क्षमता, ये एक दिन में इतना काम करता है, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि 12 और एक दिन में ये काम कर देगा ये, है ना? लेकिन हम एक ही का अब एक कार्य करेगा ना, एक कार्य करेगा, तो हम उसको निकालते हैं विधि से। टोटल कार्य और कार्य क्षमता क्या है? एक ही, है ना? और उसके बाद लगेगा हमारा कि कितना समय टी
चलो ये समय लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो कार्य कितना करना हमको, 1/10 कार्य करना है। कार्य क्षमता क्या है, 1/10 है, और गुणा समय, समय पता नहीं, ठीक है, समय पता नहीं क्या, जैसे ये इधर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 10/10 होगा, तो जैसे ये कटेगा तो 1 दिन आ जाएगा, 1 दिन, और समय आ जाएगा 1। टोटल टोटल कितना हो गया, टोटल कितना समय हो गया, 12 दिन ए और बी मिलके, और 1 दिन करके 13 दिन, 13 डेज। तो जो पूर्ण काम होगा वो होगा 13 दिन में।